बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा बच्चों, आज ना एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो कहता है दर्ज झैल कालबों का जमई मकूस यानी कि एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने बोला है P इज़ इक्वल टू 5 व -7। अब इसके अंदर जो एडिटिव इन्वर्स या उर्दू में इसको जमई मकूस कहते हैं, क्या होता है कि जिस नंबर के साथ जो है वो प्लस होता है उसको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं और माइनस वाला प्लस में, और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो माइनस के साथ जो है ना -1 के साथ इधर भी ज़रब दे देते हैं और इधर भी अलग अलग मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो ये बन गया जी -P -5 व 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने बोला है कि 9 व 3 है। इसके अंदर भी क्या होगा, 9 के साथ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 के साथ जो है वो माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स या जमई मकूस आ गया। सिंपली 3 में r उसने दिया हुआ है 2 -1 -2 व 3। इसके अंदर भी क्या करेंगे, जिसके साथ प्लस का साइन है उसके साथ माइनस लगा देंगे, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस को लगा दिया जाएगा। अब देखें ये हो गया जी, r के साथ प्लस है तो ये माइनस हो गया, 2 के साथ प्लस है तो माइनस, -1 के साथ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, -2 प्लस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है जी ये एक डायगोनल मैट्रिसेस है 1 0 0 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब -1 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -s हो जाएगा। 1 के साथ प्लस था तो माइनस का हो गया, 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 0 है तो ये भी ऐसे ही आ गया, तो 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि अगर a आपके पास हो 2 3 -3 व 2, b आपके पास हो 3 4 5 और 6, और c आपके पास हो 1 -2 0 व 5। वो कहते हैं जी दर्ज झैल की ना तस्दीक करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है a + b इज़ इक्वल टू b + a। तो सबसे पहले जो है वो हम मालूम करेंगे जी लेफ़्ट हैंड साइड, मैंने लाइन लगा ली तो लेफ़्ट हैंड साइड a + b। तो a की वैल्यू मैंने लिख दी, a बराबर है 2 3 -3 व 2 के, और b जो है वो मेरे पास है 3 4 5 और 6 के। अब सिंपली क्या करना है, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से जमा कर दें, दूसरी वैल्यू को दूसरी से जमा कर दें, तीसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू से, और चौथी वैल्यू को चौथी से जमा कर दें। तो देखें 2 + 3 5 आ गया, 4 + 3 7 आ गया, 5 - 3 कितना हो गया जी, 2 रह गया, 6 + 2 कितना आ गया जी 8। अब सिंपली जो है हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे भी देखें, अब बी पहले लिख देंगे, ए बाद में लिखेंगे। तो दोनों को जमा कर दें, 3 + 2 5 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 5 में से 3 निकल गए तो 2 रह गए, और 6 में 2 जमा हुए तो कितने आ गए जी 8। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उसने बोला है कि a + b इंटू +c। फिर वो कहता है a + इंटू b + c। तो सबसे पहले ना जो ब्रैकेट वाले होते हैं ना उनको सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, इसकी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है तो a + b + c। तो पहले मैं a और b को सॉल्व करूँगा। a है 2 3 -3 2 प्लस b है 3 4 5 और 6। ये वाला c मैंने एज इट इज़ लिख दिया साथ। अब देखें यहाँ पे 2 + 3 कितने हो गए 5, 3 + 4 7, -3 + 5 2 रह गए, 2 + 6 कितने आ गए 8, जमा c आना था तो c की वैल्यू है 1 -2 0 व 5। अब 5 + 1 कितना हो गया 6, 7 + 2 कितने रह गए, ये माइनस के 2 हैं तो 7 में से 2 निकले तो 5 रह गए, 2 में 0 जमा किए तो 2 ही आ गए, 8 में जो है 5 जमा कर दिए तो कितने आ गए 13। तो ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड है, वो कहता है a जमा इंटू बी जमा सी। तो a ऐसे लिखेंगे, पहले b जमा सी करते हैं। b हमारे पास है जी 3 4 5 6 प्लस c हमारे पास है 1 -2 0 व 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें 3 + 1 कितना आ गया 4,
4 में से 2 निकले तो कितने रह गए 2। 5 जमा 0 कितना आ गया जी 5 ही। 6 जमा 5 कितना आ गया 11। अब ये वाला ए ऐसे ही था। अब मैंने क्या किया ए की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये वाला जो ए बी जमा सी आया था वो इधर लिख दिया। देखें 2 जमा 4 कितना आ गया 6। 3 जमा 2 कितना आ गया 5 माइनस 3 जमा 5 तो कितने रह गए 2। तो 2 जमा 11 कितने आ गए 13, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें उसने बोला है 2a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 2a प्लस इंटू बी प्लस सी करना है। तो इसकी पहले राइट हैंड साइड देखें आप, तो यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है a के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है फिर b लिख देना है, साथ c ऐसे ही आ गया। तो मैंने जब a के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 3 बार माइनस का 6, 2 2 बार कितना आ गया 4। ये वाला b ऐसे ही आ गया, साथ में c भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4 जमा 3 7 हो गया, 6 जमा 4 10 हो गया, माइनस 6 जमा 3 तो माइनस 6 जमा 5 ये माइनस का 1 रह गया, 4 जमा 6 10 आ गया। अब c की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, c है 1 माइनस 2 0 व 5। देखें 7 जमा 1 8 आ गया, 10 जमा माइनस के 2 तो प्लस का 8 रह गया, माइनस 1 जमा 0 तो माइनस 1 आ गया, 10 जमा 5 कर दें तो 15 आ गया। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जो है इसके अंदर क्या है वो कहता है जी 2a प्लस इंटू बी प्लस सी है। तो 2 लिखा मैंने, a की वैल्यू लिख दी, प्लस डबल ब्रैकेट लगा के मैंने अंदर b जमा सी कर दिया। तो देखें b ये है 3 4 5 6, c है हमारे पास 1 माइनस 2 0 व 5। अब देखें 3 जमा 1 कितना आ गया 4, 4 में से 2 निकले तो 2 रह गए, 5 जमा 0 5 आ गया, 6 जमा 5 कितने आ गए 11। अब इन दोनों को जमा कर दें तो देखें 4 जमा 4 कितना आ गया 8, 6 जमा 2 कितना हो गया 8, माइनस 6 जमा 5 तो माइनस का 1, 4 जमा 11 कितना आ गया 15। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला है 3 इंटू ए प्लस बी मालूम करें और फिर 3a प्लस 3b मालूम करें। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसकी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड जब ली 3 इंटू ए प्लस बी, यानी कि पहले हम a जमा बी निकालेंगे, वो जो आंसर आएगा उसको 3 से ज़रब कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखें a मेरे पास है 2 3 माइनस 3 व 2 प्लस b मेरे पास है 3 4 5 व 6। अब क्या होगा जी 2 जमा 3 कितना आ गया 5, 3 जमा 4 कितना आ गया 7, माइनस 3 जमा 5 कितना रह गया 2, 2 जमा 6 कितना आ गया 8। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हर एक एलिमेंट को 3 से, 3 5 बार 15, 3 7 बार 21, 3 2 बार 6, 3 8 बार 24। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखें वो कहता है अलग अलग करें, 3 को a से ज़रब दें फिर 3 को b से करें। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 a की जगह पे a का कॉलम लिख दिया, मैट्रिक्स लिख दिया, और 3 और b की जगह पे b का मैट्रिक्स लिख दिया। अब देखें 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 3 बार ये माइनस का 9, 3 2 बार 6, प्लस 3 3 ज़ार 9, और देखें 3 4 ज़ार 12 हो गया, 3 5 ज़ार 15 और 3 6 ज़ार 18 आ गया। अब दोनों को जो है वो हमने जमा कर देना है। तो 6 जमा 9 कितने आ गए 15, 9 जमा 12 21, माइनस 9 जमा 15 तो प्लस के 6 रह गए, क्योंकि 15 के साथ प्लस है और 9 के साथ माइनस है, तो बड़ी वैल्यू 15 है तो प्लस 6 आएगा। तो 6 जमा 18 ये कितने हो गए जी 24। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।